गरीब कौन। पुराने साधारण कपड़े पहने हुए एक महिला ने एक फैंसी रेस्टोरेंट में प्रवेश किया। तभी ग्राहक जो पहले से वहां बैठे थे उसे तिरस्कार भरी दृष्टि से देखने लगा। वह महिला फटे पुराने कपड़े पहनी हुई थी। परिचारिका तुरंत उसके पास दौड़ी और बोली, मैडम आप शायद गलत जगह चली आई है। वह बस इतना चाहती थी कि जल्दी से इस बिन बुलाए मेहमान से छुटकारा मिल जाए। महिला ने घबराते हुए उसकी ओर देखा और पूछा, क्या यह ताज भोजनालय है? डाइनिंग हॉल में मौजूद लोग कानाफूसी करने लगे और उसमें से कुछ तो ठहाके लगाने लगे। परिचारिका ने दयनीय दृष्टि से महिला की ओर देखा और बोली, आप सही कह रही हो, यही है तो, पर आप क्या चाहती हो? मैडम तुरंत व्यवस्थापक को बुलाओ। असंतुष्ट ग्राहकों में से एक चिल्लाया, मैंने यहाँ पहले से एक टेबल इसलिए नहीं बुक करवाई है कि कोई भिखारी मुझे खाते हुए देखे। महिला ने अपने सिर नीचे कर लिया और धीरे से बोली, मैं तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लूँगी। बेटा मेरा केवल एक अनुरोध है कि आप इस तरफ आइए। परिचारिका ना चाहते हुए भी बुजुर्ग महिला को अंदर आमंत्रित करती है और बस किसी तरह उसे बाकी के ग्राहकों की नज़रों से दूर ले जाना चाहती थी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं सेक्रेटरी को बुलाकर उसे बाहर का रास्ता दिखा देती। आपने देखा कि कैसे उस महिला से बदबू आ रही है। वह एक बुरा सपना है। सब बोलकर वहां बैठे लोगों ने भावनाओं को बिल्कुल नहीं छुपाया। महिला ने मिठाइयों के शोकेस में गई और वहां काफ़ी देर तक उसे देखती रही। वेटर उसे देख हंस रहे थे। वह कह रहे थे, वह यहाँ मुफ्त में खाने की उम्मीद करती है तो उसे कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसा लगता था कि महिला ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। महिला बोली, मुझे बताओ बेटा, क्या लेमन केक को केवल आधा खरीदना संभव है? इसकी लागत क्या है? मेरे पास केवल 10-10 की 15 नोट है। उसने हाथ में मोड़े टूटे पुराने नोट दिखाते हुए पूछा वेटर से। वेटर ने बमुश्किल हंसी रोकी। मैडम मुझे नहीं लगता कि आपके पास इसके एक टुकड़े के लिए भी पर्याप्त पैसा है। हम इसे आधे में नहीं बेचते। गरीब महिला शर्मसार हो गई। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कुछ टूट गया हो। धीरे धीरे वह निराश कदमों से चलते हुए बाहर निकलने लगी। अचानक उसे रेस्टोरेंट के कोने में अपनी पत्नी के बगल में बैठे सनई वर्दी पहने एक व्यक्ति ने बुलाया, मैडम कृपया यहाँ आओ, आप बहुत निराश लग रही हैं। कुछ हुआ है क्या? उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। मेरी बेटी वह बहुत बीमार थी। जब वह बच्ची थी तो हम इस रेस्टोरेंट के पास से गुजरते थे और हमें एक दिन यहाँ लेमन केक खाने का सपना भी देखा था, लेकिन फिर वह अचानक बीमार हो गई। मेरे पास इलाज जारी रखने के लिए पैसे नहीं है।
इसीलिए अब मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। तो मैंने सोचा कम से कम उसे एक केक ही दिला दूं, लेकिन मेरे पास केवल 10 की 15 नोट है। इतना कहते हुए उसकी आंखों में आंसू बहने बिना किसी हिचकिचाहट के फौजी ने वेटर को बुलाया और उसे अपने खर्च पर महिला के लिए एक पूरा लेमन केक पैक करने को कहा। फौजी की पत्नी ने भी गरीब महिला को अपना बिजनेस कार्ड दिया और बेटी के इलाज में मदद करने का वादा भी किया। लेकिन मेरे पास केवल 10 की 15 नोट है। इतना कहते हुए उसकी आंखों में आंसू बह निकले। बिना किसी हिचकिचाहट के उस फौजी ने वेटर को बुलाया और उसे अपने खर्च पर महिला के लिए एक पूरा लेमन केक पैक करने को कहा। फौजी की पत्नी ने भी गरीब महिला को अपना बिजनेस कार्ड दिया और बेटी की इलाज में मदद करने का वादा भी किया। जब वेटर महिला के लिए लेमन केक लेकर आया तो महिला के चेहरे पर एक कृतज्ञ मुस्कान आ गई। उसने फौजी और उसकी पत्नी को धन्यवाद दिया और वहाँ से चली गई। इस घटना के बाद रेस्टोरेंट में सब खामोश थे। सभी को उस फौजी ने एहसास दिला दिया था कि पैसों से भले ही वह महिला गरीब थी, लेकिन वहाँ बैठे सभी लोग विचारों में और दिल के करीब थे। सिवा उस फौजी दंपति के अब वहाँ किसी को भी हंसने का मन नहीं कर रहा था। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।